गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंद छोर, मुक्ति प्रवाना देह गुरु, जम सो तिनका तोड़। आप सबको साहब बंदगी। मैं फिर से अपनी उसी पाठशाला में, आप सबकी उसी पाठशाला में, कबीर पाठशाला में एक बहुत ही चुनिंदा, एक बहुत ही विशेष साखी लेकर आया हूँ, जो मुक्ति पे बात कर रही है, जो लिबरेशन पे बात कर रही है। और किस तरह के लिबरेशन की बात कर रही है? जो गुरु के द्वारा दिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे मुक्ति के अलग अलग मार्ग बताए गए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जो है वो हमें क्या करता है? मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 84,000 योनियों में व्यक्ति को भटकना पड़ता है। आपने देखा होगा अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग तरह की बातें की गई हैं, जिसमें से ज़्यादातर समय क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जो है 84,000 योनियों में भटकता रहता है, और अगर उन 84,000 योनियों से वो बाहर निकल जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको क्या कर सकता है? मुक्त कर सकता है। किससे? जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। कैसे? अब क्या कह रहे हैं कि मुक्ति प्रवाना देहि गुरु। अगर आप सब थोड़ा कबीरपंथी परंपरा को जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब कभी किसी व्यक्ति को गुरुमुखी होना होता है, अर्थात जब वह गुरु से जुड़ता है, गुरु मंत्र लेता है, तो एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में एक तिनका, या तो वो नीम का पतला तिनका हो सकता है, या फूस का पतला तिनका हो सकता है, या सीख का पतला तिनका हो सकता है। उस तिनको को उसके हाथ में दिया जाता है, उसे तोड़ने के लिए कहा जाता है। उसे तोड़ने के बाद गुरु जो है वो क्या करता है? गुरु आपको पान परवाना देता है। और ऐसा माना जाता है कि गुरु का जो प्रसाद है पान परवाना, उसे पाकर आप मुक्त हो जाते हैं, या वह पान परवाना आपकी मुक्ति में सहायक होता है। तो वही कह रहे हैं गुरु परवाना दें। अब एक तरह से देखें इसको, अगर हम वैज्ञानिक ढंग से थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जब कभी भी हम किसी गुरु से जुड़ते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो हम एक जीवन में प्रवेश करते हैं, एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। और वह यात्रा हमारी कौन सी यात्रा होती है? वह यात्रा होती है आध्यात्मिक यात्रा। जो तिनका तोड़ा जाता है वह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रूफ है कि अब आप इस तिनके को तोड़कर एक संकल्प ले रहे हैं। कैसा संकल्प? कि आप नए आध्यात्मिक जीवन में पूरे समर्पण के साथ अपने गुरु से जुड़ेंगे और उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे। साथ ही में जब वो पान परवाना देता है तो कुछ शपथ ली जाती है। उन शपथ को लेने के बाद आपको हर पल, हर क्षण अपने जीवन को विटनेस करते रहना है, उसे देखते रहना है, बहुत ही एक किसी भी तरह के भाव से परे हटकर देखते रहना है। अब देखें आप, तो पान परवाना ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको देने के बाद आपको मुक्ति मिल जाती है। ये एक तरह से ऐसा माना जाता है कि आप जो आसक्ति भरे जीवन में फंसे होते हैं, आप जो माया के दंड फंद में फंसे होते हैं, वास्तव में पान परवाना देकर आपका स्वागत किया जाता है। वह तिनका तोड़ना या पान परवाना देना इस बात का द्योतक है कि आप अपने आप को जानने की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं। और जब आप जानने की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं तो उसी तिनके की भांति आपको अपने पूर्व के जीवन के संकल्प और विकल्पों को तोड़ना है। आपको अपने पूर्व के जीवन को, पूर्व मतलब गुरुमुखी होने से पहले का जो जीवन है, उस जीवन से एक एक आसक्ति को हटाते जाना है, हटाते जाना है। और यदि आप एक एक आसक्ति को गुरु के मार्गदर्शन में हटाते जाते हैं तो वह परवाना, वह प्रवेश है किसका? कि अब आप अपने वास्तविक जीवन में अपने आप को जानने की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन से आप उस यात्रा में पहुंचते जाते हैं,
उसमें घुसते जाते हैं, उसको समझते जाते हैं, ध्यान के माध्यम से संकल्प और विकल्पों से हटते जाते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु मुक्तावे जीव को। और धीरे धीरे गुरु आपके मार्ग को प्रशस्त करता जाता है, आपको मुक्ति की ओर लेता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गुरु के मार्गदर्शन में आप कार्य करते जाते हैं, आपके जीवन से अंधकार, आपके जीवन से अहंकार हटता जाता है, आपके जीवन से अज्ञान दशा खत्म होती जाती है। आप जो तमाम तरह के भ्रम में, विवादों में, संवादों में फंसे होते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है, या यूं कहें धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाती है। और जब वो मुक्ति मिलती जाती है, वही आपका प्रवेश है। कहाँ? मुक्ति के लिए। मैं जो समझता हूँ 84,000 योनियाँ कुछ और नहीं हैं, ये हमारे मन के बंधन हैं। और वो बंधन 84,000 क्या, मैं तो उसे 84 करोड़ भी कहूँ तो शायद कम है। आप सबने देखा होगा कि हमारे चित्त की वृत्तियाँ किस तरह से हमें बांधे रखती हैं, हमारा मन किस तरह से हमें भटकाता रहता है। तो इस भटकन से, जिसकी संख्या 84,000 बताई गई, इस भटकन से कौन मुक्ति देता है? गुरु मुक्त देता है, गुरु मुक्त करता है और आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और एक बुरे मार्ग से सद्मार्ग की तरफ ले जाता है और आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर आपको मुक्त कर देता है। इसीलिए शायद कहा गया गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंद छोर। सिर्फ इसी बात को इसीलिए कहा गया। तो आइए कबीर साहब की इस बात को समझते हैं, कबीर साहब की इस बात को अपने जीवन में उतारते हैं और प्रवेश पाते हैं मुक्ति की तरफ। किससे मुक्ति? अज्ञान से मुक्ति, असत्य से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति, माया से मुक्ति, या यूं कहें कि संसार के जंजाल से मुक्ति पाते हैं और कबीर साहब के बताए मार्ग पर अपना पद रखते हैं, उस पथ को प्रशस्त करते हैं और उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। साहिब।